मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बादल फिर बरस पड़े। पेशावर, स्वाबी, हरिपुर, एबटाबाद, दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में बरसात। नदी नालों में तोग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। स्वाबी के इलाके टोपी में नाला बिफर गया, कई गाड़ियां बह गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। खुशाब में बारिश के बाद पानी, सरकारी स्कूल में दाखिल, तुलबार और साथीज़ा को मुश्किलात का सामना। कलर कहार, कलर सईदा, चकवाल, टेक्सला में भी तेज बारिश। सरगोदा, शुजाबाद, भक्कर, मियांवाली और गिरदोनवाब में भी मूसलाधार बारिश हुई। NGMA का अलर्ट जारी, बारिशों का नया सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया। बोनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 357 तक जा पहुंची। डेप्यूटी कमिश्नर बोनेर के मुताबिक सैलाब से 671 अफराद जख्मी हुए। 2300 घर मुकम्मल तबाह, 413 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 सरकारी स्कूल और 2 पुलिस स्टेशन भी पानी की नज़र। 127 दुकानें मुकम्मल तबाह, 824 को जुज़वी नुकसान। 4000 से ज़ायद माल मवेशी और 639 गाड़ियां बह गईं। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बोनेर में 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सबात, शांगला और बटकराव में सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए। लापता 100 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। खेत खलियान और बाजार सैलाब से उजड़ गए, कई घर बार। बोनेर के गांव कादिर नगर में खुशियों भरा शादी वाला घर भी सैलाबी रेले में बह गया। उमर नामी नौजवान की बारात रवाना होनी थी कि अचानक आफत ने सारी खुशियां गारत कर दी। खानदान के 28 अफराद जहां बहक 25 जनाजे एक साथ उठे तो कोहरा मच गया। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। कादिर नगर में एक ही खानदान और बदनसीब खानदान के 46 अफराद सैलाबी रेलों की नज़र। मुतासरा खानदान के एक साथ 35 जनाजे उठे, 11 अफराद अब भी लापता। पाक फौज के सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मकामात से लाशें और जख्मियों को निकाला गया। टूटे पुलों और बंद रास्तों को बहाली का काम भी जारी है। पाक फौज के इंजीनियर्स कोर ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क को खोल दिया। बोनेर के इलाके बशनोई, बटाई, कोकंद और पीर बाबा में भी रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी है। मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज के बेमिसाल खिदमात की तारीफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशन में शरीक। मुतासरीन में राशन, बिस्तर और अद्वियात की तकसीम। सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। तबाह घर दोबारा बनाएंगे, बस्तियां फिर बसाएंगे। वाटर चैनल्स में आने वाली आबादियां दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले, अरसा दराज से कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। कुदरती आफात के बाद इतना तेज रेस्क्यू ऑपरेशन इससे कब्ल नहीं किया गया। वजीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने ताउन की पेशकश की। मदद करना विफाक का हक है, कोई एहसान नहीं। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया किए गए। अली अमीन गंडापुर के मुतासरा इलाकों के दौरे, रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। मुल्क में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की तादाद 650 हो गई। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। 918 अफराद जख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 388 अमवात रिकॉर्ड। पंजाब में अब तक 164, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में 28 अफराद जान से गए। बलोचिस्तान में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 14 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 घर तबाह और 640 जानवर भी हलाक हुए। उधर स्कर्दू के नवाही इलाके कत्तीशू में क्लाउड बर्स्ट इलाके में क़यामत सुगरा बरपा। सैलाबी रैले में बहकर माँ बेटी जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। चिलास के ओछार नाले में तोग़यानी, वाटर चैनल और सड़क को नुकसान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक ही हफ्ते में दूसरी बार क्लाउड बर्स्ट। मजीद 7 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिला कठुआ में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात हुए। मुतअद्दिद मकानात मलबे और सैलाबी रेले में दब चुके। चंद दिन कबल किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से 60 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। उधर मंगोलिया में शदीद बारिशों और सैलाब से 10 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। बियानोर में 13 अफराद नदी में बह गए।
पूरा इसराइल नेतन्याहू से तंग आ गया। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में इसराइलियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शुरका ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। पुलिस से झड़पें, 38 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, अपने अवाम को भी हमास के हिमायती कह दिया। बोले जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाले हमास को मजबूत बना रहे हैं। हमास को शिकस्त दिए बगैर जंग खत्म नहीं हो सकती। गजा में इसराइल का बनाया कहत इंसानी अलमिया बन गया। भूख के बायस मजीद 11 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 108 बच्चों समेत 251 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमरीकी सदर का कहना है रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। सीज फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। सदर यूरोपियन काउंसिल ने कहा यूक्रेन को जंगबंदी शराइत खुद तय करने का हक है। जंगबंदी ना करने पर अमेरिका और यूरोप रूस पर दबाव बढ़ाए। ट्रंप प्यूटन मुलाकात में रूसी सदर का पलड़ा भारी रहा। प्यूटन ने कोई पेशकश किए बगैर मुज़ाकरात में फोकियत हासिल कर ली। आलमी तज्ज़ियाकार राजन मेनन का कहना है कोई ठोस मुआहिदा या जंगबंदी ना होना रूसी सदर के लिए मुस्बत है। ट्रंप ने जंगबंदी के बजाय जामे अमन मुआहिदे को तरजीह दी और प्यूटन यही चाहते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा प्यूटन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमन मुआहिदा अभी दूर है। मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा यूरोप को अमेरिका के सामने मुत्तहिदा मुहाज के तौर पर पेश करना होगा। रूस के सामने कमजोरी दिखाई तो मजीद तनाज़ात का रास्ता खुल जाएगा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मियांवाली में सैलाब का खतरा, दफा 144 नाफिज। बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बरसात। NDMA का अगले 24 घंटों में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मानसून बारिशों के 3 नए सिलसिले भी आने को तैयार। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल जारी रहेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा हैं। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर मिसाइल हमला। इसराइली बहरिया ने सना में पावर प्लांट को निशाना बनाया। बेजियास पावर प्लांट हौसी बागियों के ज़ेरे तसल्लुत था। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज का यमनी हौसियों का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा।